क्या नाम है दूसरे चैप्टर का? विद्युत विभव एवं धारिता, है ना? विद्युत विभव एवं धारिता, विभव एवं धारिता, मतलब अपना स्टार्टिंग विभव से होगा। किससे होगा? विभव से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं? क्या लिखा पहला क्वेश्चन? विद्युत विभव किसे कहते हैं? हाँ, तुम सबने लिख तो रखा है इसको। इसका मात्रक और विभवांतर लिखो। इसका क्या लिखना है? मात्रक एवं विभवांतर। देखो विभव किसे कहते हैं पहले बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद अपने चार्ट में लिखेंगे कि कोई भी आवेश है जो कहाँ स्थित है, पहले अनंत पर। कहाँ स्थित है? अनंत पर। इसको उठाकर के पर कहाँ ला रहे हैं? ए बिंदु। तो ए बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, एक तो वो और एक क्या बोला मैं? परीक्षण आवेश। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। परिभाषा को समझेंगे, क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश, किसको बच्चों? परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से। तो कहां से लिखा आपने? अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है ना? देखो परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो माना कौन सा आवेश है? माना परीक्षण आवेश कौन सा है? u0। वो कहां से? अनंत से कहां तक? ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य कितना है बच्चों? W इंफिनिटी टू है। तो विभव V बराबर कितना है? W/0 आया? अरे विभव आ गया समझ में? अब इसके बाद इसका मात्रक निकालें। क्या निकालें इसका मात्रक? तो देखो विभव का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में विभव का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में विभव का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट है। क्या है बच्चों? वोल्ट। अब देखिए यहाँ देखिए, आगे देखिए ना, यहाँ से 1 वोल्ट बराबर क्या है? 1 जूल बटा 1 कूलम। अब एक बार परीक्षा में क्या पूछा? वो सबसे मोस्ट था, उसने लिखा विभव का मात्रक है, उसने वोल्ट नहीं दिया, क्या लिख दिया? जूल प्रति कूलम। तो अपन जूल प्रति कूलम को भी क्या बोलेंगे? विभव का मात्रक ही बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? एक बार परीक्षा में पूछ लिया था विभव का, एक सही जोड़ी में पूछा था, तो सही जोड़ी में पूछा था विभव का मात्रक होता है तो कितना? जूल प्रति कूलम। कितना होगा? है ना? तो पूरा अगर आप अच्छे से हल करोगे तो या तो वोल्ट लिखो या जूल प्रति कूलम लिखो, एक ही बात, ठीक है ना? सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है? सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक क्या है बच्चों? स्थिर वोल्ट। स्थिर वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखे 1 वोल्ट,
1 वोल्ट बराबर 1 जूल में कितने अंक होते हैं? तो आप लोगों को 10 की घात 7 पढ़ा था ना ऐसा। और 1 कूलम में कितने स्थिर कूलम? तो 3 × 10 की घात 9 स्थिर कूलम पढ़ा ना ऐसा। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 वोल्ट बराबर 1/300 बच जाएगा ये। और अर्ध बटा स्थिर कूलम को अपन लिख देंगे स्थिर वोल्ट। क्या लिख देंगे? अर्थात 1 वोल्ट में कितने स्थिर वोल्ट होते हैं? 1/300। 1 वोल्ट में कितने स्थिर वोल्ट होते हैं? अब इसका विमा सूत्र निकालें। क्या निकालें अपन? विमा सूत्र। तो कितना आएगा देखो विमा सूत्र, यहाँ लिखा V बराबर W/Q0। अगर आपको सिंपल से पूछे कि विभव की परिभाषा बोलो तो हम यूं भी कह सकते हैं कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। जल्दी से याद करने का तरीका। फिर यहाँ से हम इसका विमा सूत्र निकालेंगे। तो कार्य किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था इसका विमा सूत्र mL की घात 2 t की घात -2 और आवेश का कितना होता है? 8t। इसको हल कर लोगे तो कितना आएगा? mL t की पावर -3 और a की पावर -1। कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो पूरा विभव के बारे में आपको पूरा मालूम पड़ गया। विभव में कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? एक तो सबसे पहले मात्रक। क्या पूछते हैं? दोनों मात्रकों में संबंध। 1 वोल्ट बराबर कितने स्थिर वोल्ट होता है? 1/300। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। एक समझ में आ रहा? तो ये सबको क्लियर हो गया। अब जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इसका, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, वो है बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक याद करो। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक याद करो। सबको बहुत अच्छे से याद करना है, मेरे साथ साथ ही कर लेना उसको, ताकि फिर बाद में आपको यूं नहीं पड़े कि यार हमने नहीं किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद करें। ये जरूर 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 5 अंक में ये प्रश्न आएगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक कैसे याद करेंगे? देखो बच्चों, ये एक बिंदु है O, जहां मैंने क्या रख दिया? +Q आवेश। कितना आवेश रख दिया? इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु कौन सा मान लें अपन? A माना अपन। क्या माना है? A। इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण विभव ज्ञात करना है। इसके कारण हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। हमने क्या किया? एक परीक्षण आवेश की कल्पना की है जो पहले कहां पर स्थित है? अनंत पर। हमने कुछ समय बाद देखा ये B पर आ गया। B की इस O से दूरी कितनी थी? x। कितनी दूरी बच्चों? और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? dx। तो जैसा बोला ऐसा लिखना है। क्या लिखेंगे? माना वो एक बिंदु है, लिखो अपनी कॉपी में, माना वो एक बिंदु है, वो एक बिंदु है ना, जहां +Q आवेश रखा है। बिंदु है जहां कौन सा आवेश रखा है आपने? +Q आवेश रखा है। +Q आवेश रखा है, ठीक है ना। इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर। इससे r दूरी पर। अब अभी कल लिखवा के देखूंगा सारे प्रश्न काफी नोट कर लेना है। इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु A है। एक बिंदु कौन सा है अपना? जहां विभव की गणना करनी है। A है जहां किसकी गणना करनी है? हमें विभव की गणना करनी, विभव की गणना करनी है, गणना करनी है। इसके लिए एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। एक किसकी कल्पना करते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं जो O बिंदु से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है ना। कितनी दूरी पर बच्चों? x दूरी पर। समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा? O बिंदु से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। तब
दोनों के बीच लगने वाला, दोनों के बीच क्या होने वाला बल, लगने वाला बल। बताओ कैसे आएगा, कूलॉम के नियम। हमने पढ़ा एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बड़ा आवेश है एक छोटा आवेश है, उसके जीरो लगा हुआ बटा कितनी दूरी, x। ठीक है, ये निकालेंगे। और विभव की गणना करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार्य की। तो हम क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को हाँ परीक्षण आवेश को B से तक लाने में किया गया। परीक्षण आवेश को कहां से, B से कहां तक, A तक लाने में किया गया कार्य। कैसे निकालोगे कार्य, dw हाँ dw बराबर f into minus dx। b2 a लिखेंगे पहले तो, और यहाँ लिखेंगे बराबर f into माइनस d। माइनस क्यों आया, क्यों विपरीत दिशा में ला रहे हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, f का मान रखेंगे। तो रखो मान f का कितना लेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 नॉट अपॉन x स्क्वायर, और माइनस आगे लगाते हैं और कितना लिखेंगे dx। एक अब क्या लिखेंगे, इस प्रकार परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया होता है। देखो इस प्रकार इस प्रकार परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से, कहां से, अनंत से A तक लाने में किया गया कुल कार्य W कितना लिखेंगे, अनंत, और कहां तक ला रहे हैं, A तक। अरे अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बराबर हम पहले समाकलन ये सिग्मा लगाते थे, क्या लगा रहे हैं, कहां से स्टार्ट हुए, अनंत से कहां तक आए, r दूरी तक आकर होते हैं। ठीक है ना, और ये मान रख देंगे यहाँ पर dw b2a। अगर O तक लाते हैं, हाँ तो फिर तो शून्य हो जाएगा दूरी, नहीं तो क्या लिखते हैं, अनंत से O तक, अनंत से r तक, है ना। अनंत से कहां तक आगे, अनंत से स्टार्ट किया, कहां तक लाके रुक गए, r तक। अब देखिए कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। सबको समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या करेंगे, तब बाहर आ जाएगा, अब सभी चीजें बाहर आ जाएगी, केवल एक संदर्भ बचेगा, बराबर माइनस 1/, या डायरेक्ट लिख लो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे अनंत से कहां तक बचो, r तक। x की घात कितनी हो जाएगी, ऊपर ले जाएगी -2, और कितना dx। आप लोगों को 11 या अभी भी आप खूब पढ़ रहे हो, x की घात n dx कितना होता है, x की घात n + 1 अपॉन n + 1 होता है ना ऐसा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो माइनस ये q2 नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बच गया, x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, और ये अपने पास घात बची r, और ये कितना बच गया। अब ये माइनस बचेगा तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x, और कितनी घात है, r से अनंत, बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r 1/अनंत, अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। अब क्या करेंगे, देखो अपने पास बच गया q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, तो यहाँ आ जाएगा 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 नॉट अपॉन R, और ये भी कितना है W इंफिनिटी को है अब विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? विभव की परिभाषा से। देखो विभव की परिभाषा से क्या है? विभव की परिभाषा V बराबर W इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। यहाँ मान रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट, तो इससे ये कट जाएगा तो V बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही किसका व्यंजक है? विभव का व्यंजक। यही बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर है ना। जिस किसी को भी ये याद करना है बहुत अच्छे से याद कर ले, जरूर परीक्षा में आएगा ये प्रश्न। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अगला प्रश्न स्टार्ट करें। बताया अगला इसी से लिखी क्वेश्चन है, देखो कैसे हल करते हैं। अगला प्रश्न बताओ, तैयारी बताए? चलो अगला क्वेश्चन देखो, विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रश्न को पढ़ने के बाद वो प्रश्न याद हो जाता है। जैसे ही विभव पढ़ा और विभव के बाद अगर उस प्रश्न को याद करोगे तो अभी हाल याद होगा। देखो कैसे क्या लिखेंगे, प्रश्न नोट कर ले पहले कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कैसे उसका वर्णन करेंगे। ये सूत्र याद हो जाएगा तो प्रश्न याद होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या प्रश्न बोला, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत विभव बोलेंगे हम बच्चों, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, करने वाले कारक है ना बच्चों। अब सबसे पहले नंबर 1 क्या बोलोगे? सूत्र देख लो आप। चालक को दिए गए आवेश, क्यों क्या है आवेश है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? चालक को दिए गए आवेश पर, चालक को दिए गए आवेश पर, दिए गए आवेश पर। अब क्या बोलेंगे चालक को दिए गए आवेश पर? इस पर आगे लिखें कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती। सबको कांस्टेंट मान लो, जितनी राशि है सबको कांस्टेंट मान लेंगे तो यहाँ V समानुपाती कितना है, अर्थात किसी चालक को दिया गया उसके विभव के समानुपाती होता है। देखो कितना सरल है, अगर एक बार सूत्र याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चालक को दिए गए आवेश पर क्या लिखेंगे आगे? किसी चालक को दिया गया विभव उसकी आवेश के समानुपाती होता है। समझ में आ रहा? दूसरा क्या, सेकेंड नंबर, चालक के क्षेत्रफल या त्रिज्या पर क्या लिखेंगे? चालक के क्षेत्रफल या त्रिज्या पर, या त्रिज्या पर। तो अब यहां इन सबको कांस्टेंट मान लें पर, किसको? इसको छोड़ करके तो क्या बचा? 1/r बच रहा है। तो किसी चालक का विभव उसके क्षेत्रफल या त्रिज्या के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समझ में, किसी चालक का विभव उसके क्षेत्रफल या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा ना? तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ एक और वर्ड होता है इसके, क्या बोलते हैं इसको? पराविद्युतांक माध्यम। अब इसको समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे एक चालक है, इस पर प्लस आवेश है। अगर प्लस आवेश है इसका मतलब क्या होगा? इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब एक दूसरा चालक इसके पास लाके रखे, तो इस पर धन है, इस पर कोई आवेश नहीं, तो क्या करेगा? ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। जैसे मैंने तापायनिक उत्सर्जन में पढ़ाया था कि धातु को गर्म करने से उसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फिर ठंडी होती तो जलते ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन सब आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर आपने तो कहा था कि उत्सर्जन निकल गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं होगा। जैसे मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो भाग जाएगा, पर जैसे ही ऊर्जा निकल जाएगी तो वापस अपने गांव आ जाएगा। समझ में आ रहा? ये यश जो है ना, ये अभी अपने साथ क्यों पढ़ रहा है? इसके पास कब पैसे हैं? इसको गलती से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो इस स्कूल को क्या समझेंगे? ये भी कोई पढ़ने की जगह है? ये डायरेक्ट बहुत बड़े एब्रॉड स्कूल जहाँ बड़े स्कूल हैं उसमें जाके एडमिशन ले लेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा तो बॉम्बे चला जाएगा,
पर पैसे जैसे ही खत्म होंगे तो फिर वापस अपने पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की भी यही प्रवृत्ति है कि वो कब तक बाहर रहता है, जब तक उसके पास एनर्जी ज्यादा है, जैसे ही कम हुई और वापस अपने इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ जैसे इसको इलेक्ट्रॉन इसने अपने, ये क्या है, चालक है, इसको अपने प्लस आवेश दे रखा है, प्लस आवेश दे रखा है मतलब ये जैसे इसके पास दूसरा चालक ला के रखेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसके धन आवेश जो है वो कायम हो जाएंगे, इनको आवेश लेकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और न्यूट्रल होंगे तो उसका विभव क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि चालक के समीप, चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अब इसमें कि चालक के समीप अन्य चालक लाने पर उसका विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप दूसरे चालक लाने पर पहले चालक का विभव कम हो जाता है। समझ में आ रहा ना? चालक के समीप दूसरे चालक लाने से विभव कम क्यों हो जाता है? सबको समझ में आया होगा कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम। चौथा पॉइंट कौन सा लिखेंगे? चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर। देखो बच्चों, चालक के चारों ओर यदि हम कुचालक माध्यम रख देंगे इसके चारों, तो इसका विभव है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। और कुचालक सुचालक रख देंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन और ज्यादा उस पर धन आवेशित हो जाए। तो दोनों चीज आपको चारों पॉइंट लिखना है और उनका वर्णन करना है। निश्चित रूप से अगर सरल पेपर आया है ना, पेपर का पैटर्न यदि सरल हुआ तो ये प्रश्न पूछा जाना है, कठिन हुआ तो मैंने जो भी पढ़ाया वो, इसमें पूरे विभव वाले प्रश्न में केवल 5 प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जिस भी लड़कों ने 5 प्रश्न कर लिए 101% 5 नंबर का क्वेश्चन उसका बन जाएगा। पहला मैं बता चुका हूँ, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजन। दूसरा मैं ये हल करा दिया। अब तीसरा प्रश्न देखो, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजन ज्ञात करो। ये 2018 में भी पूछा हुआ है और 16 में पूछा था, 20 में नहीं पूछा है इसको। तो ये मान के चलो इस बार इसका नंबर आ रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से करें। क्या प्रश्न बोला मैं? बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजन क्या है? साथ साथ हल करेंगे, बैठे रहने से कोई फायदा थोड़ी मिलना है। जिसको आता है वो मेरे साथ हल करें, जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ लिखें, दोनों चीजें हो जाएगी। जिसको याद होगा उसका। और ये सवाल ऐसे हैं कि मेरे को याद है मैं तो लिख दूंगा, कभी भी नहीं संभव। आप जब तक लिख के नहीं देखोगे आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करोगे। लिखे बैठकर। तो देखिए क्या है द्विध्रुव, ऐसा द्विध्रुव है। अच्छा एक प्रश्न मेरा है, आदर्श द्विध्रुव का आकार किसके समान होता है? योगिका, आदर्श द्विध्रुव का आकार किसके समान होता है? शून्य के समान। किसके समान? है ना? आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य के समान होता है। देखिए ये द्विध्रुव बनाया मैंने, ये इसका आवेश है -q और ये क्या है बच्चों? +q होता है ना। और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? गुनगुन बताइए, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? पल्लवी बता दे, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? हाँ बाकी सब क्या कर रहे हैं? विष्णु बताओ। विष्णु इज फेमस बॉय इन माय वीडियो, है ना? कभी नाम लेना। और किसको याद है द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो पहले द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ना जरूरी है, जब तुमको वही याद नहीं तो। किसी एक आवेश का परिणामी और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ऐसा लिखा था। तो इसका मात्रक, पूर्णांक, गुणित थीटा और विमा सूत्र ATL है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। आघूर्ण शब्द आने पर आपको सदिश लिख देना है और संख्या शब्द आने पर आपको सदिश लिख देना है। तो ये विद्युत द्विध्रुव है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 12। 12 मतलब आप क्या समझते हैं 12 से? यहाँ इसका जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु से A इधर है और A इधर है, और इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है अपना? P। देखिए यहाँ बच्चे क्या बताते हैं, जाने क्या क्या चित्र बना जाते हैं। मध्य बिंदु तो आपका पॉइंट यही आना चाहिए और P बिंदु है तो यही आना चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी तो यही आना चाहिए।
ये दूरी यहाँ भी चल जाए सच में, है ना, दूरी यही लेना चाहिए। क्या करते हैं चित्र बनाते समय कोई ध्यान तो रखते नहीं, और बेचारा चेक करने वाला भी सोचता है चलो बनाया तो सही, इसने कुछ तो किया, है ना। तो हमको बहुत अच्छे से चित्र बनाना चाहिए, पेन उसका पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल, उससे स्केल का यूज करके बनाना चाहिए। थ्योरी क्या लिखेंगे इसमें? थ्योरी, एक प्रश्न की थ्योरी आपको 5-6 प्रश्न हो जाते हैं इस चैप्टर में। कैसे? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जैसा मैं बोलूं ऐसे लिखेंगे भी। माना ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है ना बच्चों? क्या है ये? है ना। फिर आगे क्या? जिसके आवेश कौन कौन से हैं? आवेश -q तथा +q है, -q एवं +q है। इनके बीच की दूरी 12 है, बीच की दूरी 12 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनके बीच की दूरी कितनी है? अब फिर अगर 12 लिख दी, अब क्या करेंगे? इनके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? O से R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? एक बिंदु P है, जहां क्या करना है? विभव की गणना करना है। जहां विभव की गणना करना है, विभव की गणना करनी है। अब विभव की गणना करनी है तो हमको विभव का सूत्र याद होना चाहिए। पहले हमने एक आवेश रखा था बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण अभी हमने सूत्र निकाला था कि इस बिंदु से r दूरी पर यदि विभव निकालोगे आप तो उसका सूत्र आया था v बराबर 1/4πε0 q/r। ऐसा आया था ना। तो हमारे पास दो आवेश है, कौन कौन से? एक तो माइनस है और दूसरा, तो दोनों के कारण विभव निकालना पड़ेगा ना। तो पहले किसके कारण निकाले? तो पहले प्लस के कारण निकाले। प्लस के आवेश के कारण कहां पर विभव? के कारण P पर विभव। तो P पर जब विभव निकाला तो विभव का सूत्र तुम सबने पढ़ा है, क्या है? V1 बराबर 1/4πε0 q/r। R कैसे लिखेंगे बच्चों? हमने प्लस कहाँ रखा है? B पर, और विभव कहाँ निकाल रहे हैं? P पर, तो VP कितना लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यों लिया VP? क्योंकि आवेश हमने P बिंदु पर रखा है और विभव निकाल क्या रहे हैं? P पर निकाल रहे हैं। तो हम R तो कब लिखेंगे? जब यहाँ रखा होता है तो वहाँ। अब क्या करें? यदि इस दूरी को, ये जो इतनी सी दूरी है, इसको घटाते ही साथ में से तो अपना बिंदु बन जाएगा। तो कितना जाएगा? R - L। तो देखो V1 बराबर कितना गया? 1/4πε0 q/r। समीकरण 1 आ गई, समझ में आ रहा? अब किसके कारण निकालना? माइनस q आवेश के कारण P पर विभव लिखो। -q आवेश के कारण P पर विभव, -q आवेश के कारण कहां पर विभव? P पर विभव। तो कितना जाएगा? अब यहां देखिए, V2 बराबर 1/4πε0 इंटू -q AP। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी तो मालूम है हम तुमको, और इसमें a नोट जोड़ दे तो हो जाएगा अपना काम, है ना। तो V2 बराबर कितना जाएगा? 1/4πε0 -q/r + l। ये समीकरण कौन सी आ गई? यहाँ समझ में आ रहा? अब यदि परिणामी P पर परिणामी वो कितना हो? V हो। यदि P पर परिणामी वो V हो तो V बराबर V1 + V2। मान रख दो कितना जाएगा? V बराबर 1/4πε0 q/r - l प्लस 1/4πε0 -q/r + l। तो V बराबर क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। किसको? q/4πε0 को कॉमन ले लिया
अपने पास बचा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन। अब तुम लोगों ने सब समझदार हो, तुम सब क्या करना चाहिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r प्लस l माइनस r प्लस l। इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा r से, और नीचे सूत्र लगा देंगे तो r स्क्वायर माइनस। अब कितना आ गया v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 12 बटे कितना r स्क्वायर माइनस। ठीक है ना। अब क्या करोगे, ऊपर तो बन गया p, ऊपर तो बन गया p है ना, यहाँ लिखे r बड़ा है l से, l को मान लेंगे। अतः l स्क्वायर को क्या मान लेंगे, क्यों मानते हैं मालूम है? हाँ क्यों? जैसे l स्क्वायर का मान मान लीजिए 0.2 सेंटीमीटर कितना है, और फिर उसका स्क्वायर करोगे कितना है 0.00004 आएगा, तो और छोटी संख्या होगी। अरे l स्क्वायर क्या होगा, और छोटी संख्या होगी क्यों होगी, इसलिए नेगेटिव मानते हैं, है ना। तो कह देंगे l स्क्वायर को क्या माने, नगण्य मानने। मान लिया नगण्य तो कितना हो गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये v क्या है, मात्रक वोल्ट है ना। तो ये क्या हो गया, अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक है। कितने लोग ऐसे बैठे जो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए, आपको के साथ बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगला निरक्षीय स्थिति भी करो, सब लोग निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक निकालेंगे। इसमें निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करो जल्दी से। कैसे करेंगे निरक्षीय स्थिति में, देखो शॉर्ट ट्रिक से बताइए, जल्दी से हो जाएगा। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो यार, मेरे से ज्यादा जानते हो, है ना। गणित तो तुम ज्यादा ही जानते हो, मेरे से नहीं जानते हो, क्योंकि तुम तो पढ़ते हो, मैं तो पढ़ते ही बंद कर दी कब, है ना। जब मैं पढ़ता था, जब पढ़ा मैं। अब देखो कौन सी स्थिति में बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में। इसका व्यंजक निकालना है ना, विभव का व्यंजक। ये भी पूछा हुआ बच्चों, ध्यान रख लेना। ये माइनस और ये कौन सा है प्लस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 है, और ये इनका कौन सा बिंदु है, ओ मध्य बिंदु है। अब निरक्षीय स्थिति मतलब इसको दो बातें, इसमें आप फिर मेरी बात को अच्छे से सुनना। एक बार मैंने इस प्रश्न को बहुत खूब कराया, चुंबक में भी आता है और विद्युत में भी आता है। तो क्या हुआ बच्चों कि उसमें ऐसा प्रश्न पूछ लिया परीक्षा में कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव की गणना करो। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर विभव की गणना करो। तो समान दूरी पर कहाँ होगा बताओ, अरे कहाँ होगा समान दूरी पर, ओ यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, वो तो मध्य होगा उसका। समान दूरी कहाँ है, अपन क्या करेंगे, इसके लंबार्धक लेंगे। समान दूरी कहाँ लेंगे इसके, ऐसे, या तो ऊपर चले जाओ या नीचे आ जाओ, और इसी दूरी को अपन कौन सी दूरी कहते हैं, इसको लंबार्धक दूरी भी कहते हैं, निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। और दोनों आवेश से समान दूरी पर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी दोनों आपस में कैसी है, बराबर है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे ए पी और ये ए बी, ठीक है ना। अच्छा आप लोग ये भी जानते हो, पूरा थ्योरी लिख लोगे आप। क्या लिखोगे, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश -2 प्लस, इसके बीच की दूरी 12 है, इनके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विभव की गणना करनी है। ये तो लिख ही लोगे, परंतु मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई थी कि जैसे ये आवेश यहाँ रखा है, तो हमको ये दूरी मालूम होना चाहिए, और ये दूरी मालूम होना। अब इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये a दूरी है और ये भी कितनी है a, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण है, तो कितना आ गया आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस दिया। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज APB, वह त्रिभुज कौन सा
APO और BPO में AP बराबर कितना अंडर रूट हाफ और BP बराबर भी कितना, देखो दोनों बराबर क्यों आ रहे हैं, तुम अरे यार फिर तुम मैथमेटिक्स के छात्र ऐसे मत करो यार। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी भी त्रिभुज में सम्मुख कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें 90 डिग्री का तो ये वाला, उसमें 90 डिग्री का ये वाला, दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएगी, होगी। अब क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण, तो आप जैसे जैसे आपके दिमाग में आ गया एक आवेश मतलब कौन सा, प्लस के कारण निकाला, प्लस आवेश के कारण कहां पर, P पर भी हो, तो कितना है V1 बराबर 1 बाय इंटू Q अपॉन AP BP सॉरी। अब इसका मान रख दिया मैंने तो 1/4 Q अपॉन कितना बच्चों L स्क्वायर प्लस, इसको समीकरण एक भी दे दें, फिर V2 बराबर 1 अपॉन Q माइनस Q अपॉन AP, इस AP का मान रखेंगे तो 1/4 माइनस Q अपॉन रूट ऑफ कितना आ गया, ये समीकरण कौन सी, फिर परिणामी विभव निकालें, तो परिणामी विभव कैसे निकालना था, V बराबर V1 प्लस, तो दोनों मान रख देंगे, देखो V बराबर V1 प्लस और V बराबर 1/4 Q अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे कर देंगे, V बराबर कितना है 0, अर्थात निरक्षी स्थिति में विभव का मान 0 है। देखो ये 4 प्रश्न में बता चुका, बता दिया ना, याद हो जाएगा सही, कि कोई दिक्कत आएगी तो ये चारों प्रश्न बहुत अच्छे से हल करें अपन हैं, और जब